हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सोलर सेल के बारे में। आज हम जानेंगे स्टूडेंट कि सोलर सेल क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि सोलर सेल के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और देखिए जानते हैं सोलर सेल के बारे में। स्टूडेंट जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि आपके जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह के चारों ओर सैकड़ों सैकड़ों सालों तक चक्र लगाते रहते हैं। ठीक है, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि इन सैटेलाइट्स को इतने लंबे समय तक किसी ग्रह के चारों ओर घूमने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यानी अगर आप देखिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप नॉर्मली एक बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, ठीक है, तो आप जब तक उसके अंदर पेट्रोल डलवाते रहेंगे, जब तक उसके अंदर पेट्रोल मौजूद रहेगा, वो आपका कार या बाइक आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही पेट्रोल बाइक के अंदर खत्म हो जाएगा, आपकी गाड़ी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? अब सैटेलाइट के अंदर ऐसा क्या लगा होता है जो उसका ईंधन खत्म ही नहीं होता है और जो सालों साल क्या लगभग कई सौ साल तक वो लगातार ऐसे घूमता रहता है किसी भी ग्रह के चारों ओर। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में हम जानकारी देखेंगे कि ऐसा सैटेलाइट के अंदर क्या लगाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताते चलूँ उसके अंदर जो लगाया जाता है बच्चों वो होता है सोलर सेल। सोलर सेल या फिर मैं आपको बोलूँ तो सोलर पैनल। अब ये कैसे काम करेगा, ठीक है, कैसे वर्क करता रहता है, उसने लंबे समय तक उसको एनर्जी कैसे मिलेगी सैटेलाइट को, ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था फोटो डायोड। क्या पढ़ाया था बच्चों? फोटो डायोड। तो फोटो डायोड में मैंने आपको पढ़ाया था कि फोटो डायोड जो होता है एक पीएन संधि डायोड ही होता है जो उत्क्रम अभिनत के रूप में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को यानी लाइट एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, यानी फोटो डायोड वाले से पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक एलईडी। क्या पढ़ाया था स्टूडेंट? एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। उसमें मैंने आपको बताया था कि एलईडी भी क्या होता है स्टूडेंट? एक पीएन संधि डायोड ही होता है जो अग्र अभिनत के रूप में, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी फोटो डायोड और एलईडी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर में अगर देखें इनका फॉर्मेशन भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी एलईडी अग्र अभिनत के रूप में कार्य करती है जबकि फोटो डायोड आपका पश्च अभिनत के रूप में कार्य करता है या उत्क्रम अभिनत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्टैंड आपका जो सोलर सेल है या सौर सेल है वही बच्चे एक पीएन संधि डायोड ही होता है, एक पीएन संधि डायोड ही होता है। लेकिन इसमें अंतर इतना है कि जैसे एलईडी और फोटो डायोड में हम बैटरी लगाते हैं, एक लगाते हैं अग्र अभिनत के रूप में, दूसरा लगाते हैं हम पश्च अभिनत के रूप में। लेकिन हम सोलर सेल को जब यूज करते हैं तो बच्चों हम इसके अंदर कोई बैटरी यूज नहीं करते हैं। यानी सोलर सेल में हम पीएन संधि डायोड को ना तो अग्र अभिनत के रूप में यूज करते हैं ना हम पश्च अभिनत के रूप में यूज करते हैं, बल्कि सोलर सेल खुद एक बैटरी की तरह कार्य करता है। सोलर सेल खुद एक बैटरी की तरह कार्य करता है। तो चलिए समझाते हैं इसकी क्रियाविधि को। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएन संधि डायोड का देखिए स्ट्रक्चर, ये मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका सोलर सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसको बेटर समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि रियल में होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन संधि डायोड में एक होता है पी क्षेत्र जो कि आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, दूसरा होता है बच्चों एन क्षेत्र और यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, और पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि जहाँ बनती है उसके दोनों ओर क्या होती है? एक अवक्षय परत होती है, ठीक है, जिसमें आपके एन क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों? धनात्मक दाता आयन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। एन क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों? आपके ग्राही आयन होते हैं जो आपके नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI एन क्षेत्र पी क्षेत्र की ओर रहता है कि वैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। बस अभी आप लोगों को ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को समझें। नेक्स्ट स्टैंड, ये जो आपका पी क्षेत्र है, ठीक है, यानी पी क्षेत्र की जो बच्चों लेयर होती है यानी जो चौड़ाई होती है एन क्षेत्र की कंपैरिजन में क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका पी क्षेत्र है, ये जो आपका स्टैंड ये पी क्षेत्र है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इतना चौड़ा आपको दिख रहा होगा, जबकि एन क्षेत्र आप देख रहे होंगे काफ़ी थिक यानी काफ़ी आपको मोटा दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आप लोग को? इसका ऐसा, इसमें सोलर सेल में इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है इसको मैं भी समझाऊंगा, क्योंकि पी क्षेत्र इसके अंदर इतना पतला क्यों होता है जबकि एन क्षेत्र इसके अंदर इतना मोटा क्यों रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए स्टैंड अब इसको समझाएं, इससे पहले इसको समझें ताकि इसकी रियल फील को आप यहाँ से समझ पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए
ये आपका एक पीएन सनी डायोड नॉर्मल है, मैंने आपको बताया। इसके पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बच्चों, कोटर होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये आप पहले से जानते हैं। एन क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पहले से इस पर कहता हो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड सोलर सेल करता है क्या है। सोलर सेल बच्चों एक ऐसा पीएन सनी डायोड होता है, एक ऐसा पीएन सनी डायोड होता है जो अनअभिनत के रूप में, यानी बैटरी नहीं लगाएंगे इसके अंदर, ना अग्रभिनत के रूप में ना पश्चाभिनत के रूप में, ठीक है। फिर भी ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी फोटो डायोड भी ऐसी करता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है फोटो डायोड, लेकिन उसके अंदर हम बैटरी यूज करते हैं रिवर्स बायसिंग के रूप में, यानी उत्क्रम अभिनत के रूप में, ठीक है। लेकिन फोटो डायोड में और सोलर सेल में इतना ही अंतर है कि सोलर सेल में हम किसी बैटरी का यूज नहीं करते हैं, बस समझ आ रही है। लेकिन काम इसका भी यही है, ये भी प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता है। चलिए अभी समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर सेल क्या बच्चों, एक ऐसा पीएन सनी डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए समझाता हूँ। तो देखिए स्टैंड, जब हम इस पीएन जंक्शन पर, ठीक है, हम क्या डालेंगे स्टैंड, इस पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों क्या डालेंगे, ये प्रकाश डालेंगे ये, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो हमने प्रकाश डाला। ये क्या बच्चों, प्रकाश। तो प्रकाश जो चलता है बच्चों फोटोन के रूप में चलता है, और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, h न्यू के बराबर होती है, जहाँ h प्लंक न्यू क्या बच्चों, फोटोन की आवृत्ति होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, पी क्षेत्र के अंदर कोटर है, एन क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये जो अवक्षय परत है, क्या बच्चों, अवक्षय परत, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, ना तो कोटर होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर क्या होता है इसके अंदर होते हैं बच्चों न्यूट्रल एटम होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन परमाणु होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे सिलिकॉन की और बात करें तो सिलिकॉन के लिए मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन के जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी एक इसके भीतर यानी अवक्षय परत के बीच का कोई मैं एक एटम सिलिकॉन का ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए वो एटम बच्चों ये है। अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आप जानते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन है देखिए स्टैंड, तो अब यहाँ पे हमने क्या डाला था कि लाइट को डाला है। लाइट मतलब एक प्रकार की एनर्जी हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराई है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, यानी फोटोन को डालेंगे, यानी h न्यू ऊर्जा यहाँ पर जब डालेंगे स्टैंड, तो होगा क्या कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस एनर्जी को ग्रहण करके, ठीक है, अपने इस सेल से बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन आपका बच्चों यहाँ पर निकल गया, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, कोटर बन जाता है, अर्थात होल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, होल। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे कुछ टाइप से आपका खाली वृत्त, यानी इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, होल बोलते हैं, यानी कोटर बोलते हैं, जो क्या रहता है पॉजिटिवली चार्ज रहता है। क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। बात समझिए आपको। तो यानी जैसे ही हम यहाँ पे पीएन जंक्शन पर या अवक्षय परत पर प्रकाश को इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर के जो एटम्स होंगे सिलिकॉन के, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके आयनित हो जाएंगे। आयनित होने का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों प्रकार के पार्टिकल बन जाएंगे। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। एक बार फिर से बात को समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप अवक्षय परत पर, ठीक है, प्रकाश को डालोगे, प्रकाश मतलब एनर्जी ही डाल रहे हैं प्रकाश के, है ना, प्रकाश जो डाला है एक प्रकार की एनर्जी ही डाल रहे हैं, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को। तो होगा क्या कि इसके अंदर के सिलिकॉन के जो एटम होंगे, लाखों करोड़ों मिलियंस एटम होंगे, मैं तुम्हें किसी एक के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, वो एटम आयोनाइज हो जाएंगे, यानी आयनित हो जाएंगे। आयनित होने का मतलब है उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल करके अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या बन जाएगा बच्चों, कोटर बन जाएगा। इसलिए मुझे क्या इसके लेयर के अंदर यानी अवक्षय परत के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल दिखाई देंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोटर, ठीक है। अब देखिए स्टैंड जब यहाँ पे एक मान लीजिए कोटर बना और एक बना आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोटर पे मैंने आपको बताया प्लस चार्ज होता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जनरेट है, यानी वैद्युत क्षेत्र पहले से ही है, जिसकी वजह से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर है, ठीक है। बात समझिए आपको। अब देखिए ये भी चार्ज है, यानी कोटर पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है। और हम जानते हैं बच्चों, जब भी कोई आवेशित कण इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, यानी वैद्युत बल कहते हैं। अब वो बल कितना होता है बच्चों, F बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू ई के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, क्यू ई के बराबर है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन से भी है, सॉरी क्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन से भी है बच्चों, और इसका कोटर से भी है। बात समझिए आप लोग को, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र का अपोजिट लगेगा। तो जब अपोजिट लगेगा तो स्टैंड आप जैसे भी देख पा रहे होंगे, इधर प्लस चार्ज है इधर, ठीक है, उधर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, ऐसे समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा,
ठीक है, किसी वजह से प्लस से आकर्षित होगा ये, या फिर ये कह दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या बच्चों आपका एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर है और इलेक्ट्रॉन हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट चलता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों, इधर जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कोटर की। कोटर जो चलता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता था, धारा की दिशा में चलता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र इधर, तो कोटर कहाँ आएगा बच्चों, आपका कोटर इधर आ जाएगा। बात समझिए आप लोग को, तो ये मान लीजिए आपका ये बच्चों ये कोटर बन गया। अब ये जो फिनोमेना बच्चों लाखों करोड़ों बार इसके अंदर हो रहा होगा, लाखों करोड़ों एटम सिलिकॉन के इसके अंदर है। बात समझ आ रही है, तो कंटिन्यू हो रहा क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, कोटर इधर आ रहे होंगे। बात समझिए आप लोग को, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो डेंसिटी है वो इधर आकर बढ़ रही होगी, ठीक है, और कोटर की जो डेंसिटी है बच्चों वो इधर आकर के बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाकर इधर ज़्यादा हो रहे होंगे, यानी इधर एकत्रित हो रहे होंगे इस प्रकार से करने से, जबकि कोटर आपके इस क्षेत्र में उपस्थित हो रहे होंगे, अर्थात स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है। और आप जानते हो स्टैंड के इलेक्ट्रॉन पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इस एरिया मारे तो क्या होगा कि ये वाला जो सिरा बच्चों, ये वाला सिरा क्या हो जाएगा बच्चों, आपका नेगेटिवली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कोटर प्लस चार्ज होता है, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये सिरा क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोग को। तो देखिए अब यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ प्लस चार्ज क्या दिखता है, यहाँ माइनस चार्ज क्या दिखता है, किसकी वजह से, क्योंकि इधर कोटर बहुत ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ चल नहीं पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चल पा रहे होंगे, क्योंकि ये बच्चों का एक सेमीकंडक्टर है, ये चालक नहीं है, ये अर्धचालक है। क्या है बच्चों, अर्धचालक है, ठीक है, जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके स्टोर तो हो रहे होंगे, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे होंगे, चल नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे क्या करेंगे, देखिए आगे के प्रोसेस को समझें। देखिए आगे के प्रोसेस को कैसे समझेंगे, ध्यान से समझें। देखो स्टैंड, अगर हम किसी वायर को कनेक्ट करते हैं यहाँ से, मान लीजिए मैं कोई वायर ले रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है, और ये मैंने वायर लिया और मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिया, यहाँ से बल्ब वगैरह आप जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो स्टैंड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्टोर हो रहे थे, वो इस वायर के, क्योंकि वायर क्या था, किसी मेटल का है, कहीं धातु का वायर, तो इलेक्ट्रॉन तो धातु के अंदर चल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ को आना शुरू हो जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर को आना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे बच्चों, ऐसे आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ स्टैंड, बात समझ में आप लोगों को। तो ये क्या चल रहा है स्टैंड, आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखिए हमने वायर से कनेक्ट करा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर को चलना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का चलने का मतलब आवेश चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है, ठीक है। और आवेश के बहने की जो दर होती है वो कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है। बात समझ आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसके अंदर मतलब करंट भी आएगा। क्या आएगा बच्चों, करंट। और आप जानते हैं जहाँ पे जिस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं वहाँ पे करंट आता है, तो करंट की डायरेक्शन बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट होगी, यानी ये क्या आएगा स्टैंड, अब इसके अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा, यानी खुद ही एक बैटरी बन गया आप, ठीक है। ये क्या बन गया, खुद एक बैटरी बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बल्ब यूज कर रहे हैं तो यहाँ बल्ब जलने लगेगा, अगर यहाँ बल्ब आप लगाएंगे तो यहाँ बल्ब यहाँ पे जलने लगेगा। अगर यहाँ पे आपने कोई सेल वगैरह लगा दिया है, ठीक है, जो घड़ी का सेल होता है या टॉर्च का सेल होता है, तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बात समझिए आप लोगों को। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, इसके अंदर ये रहेगी, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे, ठीक है, और जबकि आपका जो करंट चलेगा वो चलेगा बच्चों ऐसे। और इस प्रकार से यहाँ पे जो भी सोर्स आप लगा रहे हैं उसका एनर्जी यहाँ पे सप्लाई होती रहेगी। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो ये फिनोमेना है बच्चों किसका, सोलर सेल का। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है, वही बात है जो आपको बताता है कि सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है बच्चों, जो अनअभिनत के रूप में, अनअभिनत का मतलब इसके अंदर हमने बैटरी को यूज नहीं किया है ना। अनअभिनत के रूप में क्या था बच्चों, सौर ऊर्जा को यानी प्रकाश ऊर्जा को क्या बच्चा का चयन करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा में जो हमें करंट मिल रहा है, वैद्युत ऊर्जा ही मिल रही है स्टैंड। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि सोलर सेल जो होता है बच्चों, ये एक पीएन संधि डायोड होता है जो अनअभिनत के रूप में बिना किसी बैटरी यूज किए क्या करता है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने इसकी क्रियाविधि समझाई। अब देखिए इसी फिनोमेना को बच्चों में यहाँ पे समझा रहा हूँ, अब ये आपको बेटर समझ में आएगा। ये आप इसको समझ चुके हो तो आपको यहाँ पे समझने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा देखिए स्टैंड, देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये क्या है बच्चों, आपका पी क्षेत्र है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्या बच्चों, पी क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या बच्चों आपका पी क्षेत्र है, और ये क्या बच्चों आपका एन क्षेत्र है। क्या बच्चों, ये एन क्षेत्र है। ये क्या बच्चों, देखिए इस टाइप से एन क्षेत्र, मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये आपका एन क्षेत्र, ये आपका पी क्षेत्र है। अब दोनों क्रिस्टल यहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों क्रिस्टल यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाऊँ तो जब ये पी क्षेत्र है, एन क्षेत्र है, जब इसको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो बीच में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, जहाँ पीएन संधि बनेगी। तो मान लीजिए दोनों क्रिस्टल कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, वो यहाँ पर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र यहाँ पर मिल रहे हैं। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो स्टैंड
अब जो ये जो आ रहा है प्रकाश आ रहा है, ये यहाँ से भी इसको मैं डाल सकता हूँ, इस यहाँ से सब प्रकाश ही इसके ऊपर आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कहीं सूर्य हो, यहाँ से समय क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। जब प्रकाश आएगा तो पहले तो मैं बताऊँ कि इसके पी क्षेत्र को पतला क्यों रखा जाता है। देखिए स्टूडेंट, पी क्षेत्र को पतला रखने का मतलब ये होता है, पी क्षेत्र को पतला रखने का मीनिंग ये होता है, अगर हम पी क्षेत्र को मोटा रख लेंगे, ठीक है, तो प्रकाश जो आ रहा है इतनी एनर्जी लेकर, इतनी ऊर्जा लेकर के आ रहा है, तो पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बच्चे, कोटर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, कोटर होते हैं। तो जब इसके अंदर पी क्षेत्र को ज़्यादा मोटा लेंगे तो बहुत सारे कोटर इसके अंदर होंगे, तो प्रकाश का जो कोलाइड होगा, यानी टक्कर होगी, किससे होगी, वो कोटरों से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, कोटरों से हो जाएगी। और बहुत सारी एनर्जी प्रकाश अपना पी क्षेत्र में ही खर्च कर देगा। और एनर्जी आनी कहाँ चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए पी और एन क्षेत्र के बीच में जो लेयर होती है, अवक्षय परत होती है, उसमें आनी चाहिए। यानी जो प्रकाश आपका आ रहा है वो कहाँ आना चाहिए, इस लेयर पर आना चाहिए। कहाँ पे, इस पी एन संधि पर आना चाहिए। अगर पी क्षेत्र को अगर ज़्यादा मोटा बना लेते हैं तो बहुत सारा प्रकाश की जो एनर्जी है वो कोटरों से कोलाइड मतलब टकराने में बहुत सारी एनर्जी ऊपर ही वेस्ट हो जाती। तो यहाँ पे आपको ये घटना देखने को नहीं मिलती, यानी इलेक्ट्रॉन कोटर देखने को नहीं मिलते। तो पी क्षेत्र को पतला रखने का सिर्फ इतना रीजन होता है कि जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो इसको भेद करके कहाँ जाए, वो पी एन जंक्शन पर आ जाए, पी एन संधि पर आ जाए, ताकि ये घटना आपको, ये फिनोमेना आपको देखने को मिल सके। तो समझ गए होंगे मेरी बात कि पी क्षेत्र को, हमने पी क्षेत्र की लेयर को हम बारीक क्यों रखते हैं, यानी पतला क्यों रखते हैं। सिर्फ इतना रीजन होता है इसका कि हम ये पतला रखने का इतना रीजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन कहाँ है, आपके अवक्षय परत पर आएँ और वहाँ पे आकर के किसी उदासीन एटम को, जैसे सिलिकॉन को क्या करें, वो आयनित करें उसको। ठीक है, बस में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही बच्चे इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो फिर तो वही फिलोमिना होगा, जैसे मैं अभी सिलिकॉन वाला केस मैं आपको बता रहा था, सिलिकॉन वाला केस जो मैं आपको इस टाइम अभी बता रहा था। तो जैसे ही इस पर लेयर पर आकर प्रकाश आएगा तो ये सभी क्या बची, पी एन संधि, ये सभी क्या बचे, पी एन संधि है। इसके अंदर की बात आपको समझ पा रहे होंगे मेरी बात, है ना। ठीक है, देखिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक बार और ध्यान से देखें। देखिए ये जो आपका येलो कलर आपको दिख रहा है बच्चों, ये आपका बच्चे क्या है, आपका एन क्षेत्र है। देखिए इसकी लेयर बहुत मोटी है, और जो ब्लैक कलर देख पा रहे हैं ये बच्चे आपको क्या, पी क्षेत्र है। ठीक है, पी क्षेत्र को पतला रखने का मतलब ये है कि जहाँ दोनों क्रिस्टल मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रकाश को भेद करके कहाँ आना चाहिए, जंक्शन पर आना चाहिए, जहाँ पी और एन दोनों मिल रहे हैं, यानी ब्लैक और आपके येलो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को। तो पतला रखने का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि पी क्षेत्र को पतला क्यों रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही फोटोन यानी ऐसी ऊर्जा के फोटोन इसको भेद करके कहाँ आएंगे, पीछे जंक्शन में आएंगे, तो क्या मिलेंगे बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और कोटर मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों को आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके इस वाले क्षेत्र में, ये आपका एन क्षेत्र है, जैसे कि आपको पता ही है एन क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और देखिए जब स्टूडेंट आप लगातार प्रकाश डलवाते रहेंगे, है ना, आपके जो सोलर पैनल होते हैं, जो सूर्य से चार्ज होते हैं, सन से चार्ज होते हैं, वो यही तो फिलोमिना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब इसके अंदर हम प्रकाश को डालेंगे बच्चे, इस पर इसकी सतह प्रकाश को डालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलते रहेंगे, जैसे कि आप बता रहा था, कोटर इधर आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो मैंने आप मान लीजिए ये दिखाएंगे, तो ये वाला जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा बच्चे, आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। और यहाँ पे कोटर भी बनेगा, तो कोटर कहाँ आएंगे बच्चे, आपके पी क्षेत्र में, यानी इस वाले एरिया में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चे, ये आपके कोटर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, कोटर का एरिया हो जाएगा। अब आप जानते हैं जब कोटर पे प्लस चार्ज होता है तो ये एरिया का हो जाएगा बच्चे, आपका प्लस चार्ज हो जाएगा। बच्चों प्लस चार्ज हो जाएगा। तो देखिए जहाँ से मैं आपको बताता ये प्लस चार्ज यानी पी क्षेत्र में, प्लस चार्ज यानी पी क्षेत्र में, आपका माइनस चार्ज यानी एन क्षेत्र में, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका ये तो एक सेमीकंडक्टर है, ये तो एक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो चल नहीं सकते। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ से, हमने क्या जोड़ा था, यहाँ पे हमने इसको वायर जोड़े थे। क्या जोड़े थे हमने, वायर जोड़ा था, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आए थे, इलेक्ट्रॉन ऐसा करके आए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो हम करते हैं क्या बच्चों, इस एन क्षेत्र वाले एरिया को हम धातु की लेयर से जोड़ देते हैं। यहाँ पे धातु की लेयर यानी धातु की परत चढ़ा देते हैं। धातु की परत चढ़ाने का मतलब क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, तो ये तो धातु की परत, तो धातु में तो इलेक्ट्रॉन चल सकता है। अरे भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकता, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन चल सकता है, धातु में तो करंट आता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ लगते हैं बच्चों, यहाँ आने लगते हैं, इसी परत पर आने लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और इसी प्रकार से आप सर्किट बनाना चाहें, जैसे आप करंट को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, देखिए ये भी धातु की छड़ है। ठीक है स्टैंड, हाँ इसको मैं एक बार और बताता चलूँगा। अभी धातु की छड़ को ये ऐसा क्यों बनाया था, पहले मैं इसकी करंट की डायरेक्शन को दिखा दूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए स्टैंड। ठीक है, ये तो मान लीजिए देखिए करंट अगर देखना चाह रहे हैं स्टैंड आप लोगों के अंदर, इसके अंदर करंट कैसा आएगा, ये। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिया, ये हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और इसका कॉन्टैक्ट हम इस टाइप से करते हैं, ये स्टैंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, यहाँ से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, ऐसे जाएंगे इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहेगी,
किसकी डायरेक्शन में बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कौन ले जाएगा यहाँ पे इसके अंदर, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे करके, ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। अब जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है, तो फिर करंट कैसा आ रहा होगा, करंट तो इलेक्ट्रॉन के फिर भी चलता है, तो करंट कैसा आएगा बच्चों, आपका जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, ऐसे आएगा। ये किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों, आपके करंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि करंट जो चलता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट चलता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन रहेगी, यानी सर्किट के अंदर करंट कैसा आएगा, आप यहाँ बल्ब जलाओगे तो बल्ब जलेगा, किसी सेल को अगर चार्ज कर रहे हैं तो वो सेल चार्ज होता रहेगा। बात समझ में आप लोगों को, अगर कोई बैटरी यहाँ पर चार्ज करे तो बैटरी भी यहाँ से चार्ज होती रहेगी कंटिन्यू। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो उंगली नुमा फिंगरप्रिंट है, ये है ना उंगली में धातु इलेक्ट्रोड, इसको तिकोना ही क्यों बनाया है, ठीक है। तिकोना बच्चों इसलिए बनाया है, अगर पूरी जैसे यहाँ पूरी परत पर लेयर है, यानी एन क्षेत्र पे जो आपका एन क्षेत्र धातु की लेयर चढ़ी हुई है, अगर पूरे को हम पी क्षेत्र को धातु के लेयर से ढक देंगे, ठीक है, तो प्रकाश जाएगा वो धातु के लेयर पे गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा, तो धातु के लेयर पे गिरेगा, तो धातु के लेयर पर तो प्रकाश तो आपका पीएन जंक्शन तक तो आ ही नहीं पाएगा। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए इसको कैसा बनाते हैं बच्चों, उंगली टाइप का बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, उंगली टाइप का बनाते हैं, ठीक है। बात समझिए आप लोग, जिस पे इलेक्ट्रॉन इस टाइप से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखना इसको उंगली नुमा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ स्पेस रहता है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश इसके अंदर एंट्री भी तो करना है, प्रकाश कहाँ पहुँचना है, इस पीएन जंक्शन पर तो पहुँचना है, ये सब पीएन जंक्शन तो है। बस समझ आप लोग को, जब प्रकाश यहाँ से आपतित होगा तो इसको भेद करके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, पीएन संधि पर पहुँचेगा। बात समझ आप लोग को, तो याद रखना इसको पूरी लेयर से नहीं ढकते हैं। क्यों ढकते हैं, क्योंकि प्रकाश अगर पूरा ढक देंगे तो प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, अपनी पीएन जंक्शन पर नहीं पहुँच पाएगा, अर्थात अपचे परत पर नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको कैसा बनाते हैं बच्चों, उंगली नुमा बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इससे सोलर सेल्स है जो वोल्टेज मिलते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज मिलते हैं उसको लिख लेना, कभी आपसे पूछ लिया था 0.5 वोल्ट से लेकर के 0.6 वोल्ट तक आपके यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई करता है। कौन, ये आपका सोलर सेल। कितना याद देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोलर सेल जो कितने वोल्टेज सप्लाई करता है आपके यहाँ से बच्चों, 0.5 वोल्ट से लेकर के 0.6 वोल्ट तक, ठीक है। और इसके जो संगत धारा बहती है, इसके संगत जो धारा बहती है वो लगभग 60 मिली एम्पीयर धारा बहती है। कितनी बहती है बच्चों, करंट की बात करूँ, इस वोल्टेज की अगर संगत करंट देखना चाहूँ तो करंट जो आता है वो लगभग इस टाइम पर कितना आता है, 60 मिली एम्पीयर करंट बहता है यहाँ पे। कितना बच्चों सेम 60 मिली एम्पीयर करंट बहता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। तो दोनों बातें मैंने आपको बताई कि जो आपका सोलर सेल है कितने वोल्टेज सप्लाई करता है, इतने वोल्टेज सप्लाई करता है, करंट कितना आता है इसके अंदर लगभग इतना करंट सप्लाई होता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बता रहा था स्टूडेंट कि जो आपके सैटेलाइट होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों, वो कहाँ से मिलती है बच्चों, वो यहीं से एनर्जी मिलती है। वहाँ पे क्या लगे होते हैं बच्चों, सोलर पैनल लगे होते हैं, उसमें क्या लगे होते हैं, सोलर पैनल लगे होते हैं, यानी सोलर सेल लगे होते हैं। इसके लगे होते हैं सोलर सेल लगे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं बच्चों, चार्ज होते रहते हैं। सूर्य के प्रकाश से लगातार यहाँ पे क्या होते रहेंगे, ये अगर यहाँ बैटरी लगाते हैं चार्ज होता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो अराउंड में घूमता रहता है। बात समझ आ रही है। तो याद रखना कि सैटेलाइट को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, सोलर सेल से मिलती है। किससे मिलती है, सोलर सेल से मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। कि सोलर सेल से जब एनर्जी मिलेगी तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे बैटरी उसका चेंज होता रहेगा, सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो इसी यही वजह है कि वो सालों साल लगातार वहाँ पे घूमते रहते हैं, क्योंकि सूर्य तो कंटिन्यू निकलता रहता है। बात समझ में आप लोग, तो लगातार वो चार्ज होते रहते हैं और सैटेलाइट पूरे अंतरिक्ष में कई साल तक वो घूमता रहता है। बात करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको जो मेन डायग्राम बच्चों यही बनाना है, ठीक है। देखिए इसका जो सोलर सेल का प्रतीक होता है वो इसको ऐसे बना देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये भी सोलर सेल का प्रतीक आपको बुकों में देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका एनोड होता है जो प्लस वाला, और जो माइनस वाला आपका कैथोड होता है ना, ये एनोड है स्टूडेंट, ये आपका कैथोड है, ठीक है। बात समझ आ रही है। और यहाँ पे हम क्या डालते हैं बच्चे, प्रकाश को डालते हैं। क्या डालते हैं, ये क्या बच्चे आपका फोटोडायोड का प्रतीक है। क्या बच्चे, फोटोडायोड का प्रतीक, ये भी आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बात करता हूँ अब इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ फोटोडायोड की। देखिए फोटोडायोड की डेफिनेशन समझें। देखिए फोटोडायोड एक पीएन संधि डायोड होता है। फोटोडायोड, सॉरी माफ कीजिएगा, सोलर सेल एक पीएन संधि डायोड होता है जो अनअभिनत के रूप में, अनअभिनत मतलब बैटरी नहीं लगाएंगे इसके अंदर, ये खुद एक बैटरी बन गया, ये खुद एक बैटरी बन गया जो करंट को सप्लाई करा रहा है, ठीक है। तो पीएन संधि सोलर सेल एक पीएन संधि डायोड होता है जो अनअभिनत के रूप में प्रकाश ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उम्मीद करता हूँ इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोलर सेल एक पीएन संधि डायोड होता है। सोलर सेल एक पीएन संधि डायोड होता है
जो अनअभिनत के रूप में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन थी, ये इसकी क्रियाविधि थी। मैंने दोनों ये आपको बनाना नहीं आएगा, आपको एग्जाम में ये वाला बनाने का आना है, ठीक है। बस समझे आप लोगों को, यही आपका सोलर सेल का पूरा सेल मैंने आपको बना कर दिखाया, प्रत्येक तो इसका ये वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यही डायग्राम की तैयारी करें, ये इसका सिंबल है। इसके आधार पर मैंने इसकी क्रियाविधि को समझाया कि कैसे काम करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।